तुम दोनों बताओ कि हुआ क्या है बाको? आप पहले जरा शांति रखिए ना। आप चिल्लाएंगे तो बापूजी और परेशान होंगे, क्या फायदा? तुम्हारी जेठानी ने कुछ किया है ना, इसीलिए वो तुम लोगों के साथ वापस नहीं आई। आई न्यू इट। मुझे पता था कि वो औरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। क्या कहा उसने बा से? ऐसा उसने क्या कहा कि बा को इतना झटका लगा है कि वो बेहोश हो गई हैं? हाँ? और तुम दोनों वहां क्या कर रही थी? तुमसे रोका नहीं गया उसको? अरे अब तुम लोग कुछ बताओगे या ऐसे बुत की तरह खड़े रहोगे? ठीक है, मत बताओ, मैं बा से पूछ लूंगा। वैसे भी वो खुद बताना चाहती थी। एक बार बा उड़ जाए उसके बाद मैं देखूंगा उस बरखा कपाड़िया को भी और तुम दोनों को भी। अनुपमा प्लीज कुछ करो। वी को अभी कुछ पता नहीं और उसका ये हाल है। अगर उसे पता चल गया तो वो क्या करेगा? मैं आती हूँ। ए लीला, लीला उठना, उससे बात करना। लीला देख, तू ऐसे शाम बैठती तो अच्छा नहीं लगता है। तू तो नींद में भी कितना बोलती है, बोलना बंद ही नहीं करती। बोलना लीला, लीला बोलना। तू कुछ भी बोल, बस चल थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं। तू ताने मार, मुझे ताने मार, लेकिन ऐसे चुप मत बैठ। तू बता ना उसे बोल, उसे के उसके बिना मैं जी नहीं सकता। जीजा जी प्लीज आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। दीदी प्लीज उठो ना आप दीदी। मैं अभी आपको कभी तंग नहीं करूंगा, बस उठो ना दीदी। तुझे मालूम है, उसने मेरे साथ शर्त लगाई है। हाँ, मुझे कहती थी कि मैं सुहागन जाऊंगी। मैंने कहा चल, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, मैं पहले मैं जाऊंगा। मेरे यादों की बारात, उसे शर्त मत जीतने देना प्लीज। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् पता चला मुझे। वनराज को पता चला? नहीं, अभी नहीं, पर कभी भी पता चल सकता है। बात तो आते ही बताने वाली थी, लेकिन फिर बेहोश हो गई तो। नहीं, वो ठीक है, डॉक्टर आए थे, ठीक है, पर अभी मिश्र शाह उनके उठने का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आ रहा हूं। आप बताइए, मैं अकेले कर लूंगी। पर मैं करने नहीं दूंगा। जिंदगी के किसी भी रास्ते में कोई भी मुश्किल हो सनम, आंसुओं से भीगे तेरे सीने में जब भी तेरा दिल हो सनम, सब मुश्किलों में, सब आफतों में, जिंदगी की हर एक जंग में, कोई भी उलझन हो तुझे, पाओगी हमेशा मुझे अपने संग में। पता नहीं मेरे कौन से जन्म का पुण्य है जो मुझे आप मिले। जल्दी आ जाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पर वनराज अंकल से बात करने आया हूँ। उन्हें ये बताने आया हूँ कि पाखी और मैं शादी करना चाहते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गए हो? हड्डी पसली तोड़ देंगे वो तुम्हारी। वैसे भी बा को लेकर हम परेशान हैं, और परेशानी मत बढ़ाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। सॉरी बट मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं वनराज अंकल को मेरे और पाखी के बारे में बताकर ही जाऊंगा। जो बताना है मैं खुद बताऊंगी। तुम जाओ यहाँ से, निकलो। आप कुछ नहीं बताएंगे, आप सिर्फ कंप्लेन करेंगे और पाखी वैसे ही इतना कुछ सुन चुकी है।
अगर गलती दोनों की है तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए ना। तुम एक गलती पहले कर चुके हो, अब दूसरी गलती मत करो। जाओ 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 यहाँ से। अनु आंटी, मैंने कोई गलती नहीं की है। पाखी और मैं रिजॉर्ट गए थे। हाँ, हम एक कमरे में रुके थे, लेकिन हमने कोई लाइन क्रॉस नहीं करी, कोई गलती नहीं करी है। What? मिस्टर शाह, मेरी बात सुनिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी? रुकिए, रुकिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए, छोड़िए तेरी इसे। हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली की इज्जत के साथ खेलने की? मार डालूंगा तुझे। छोड़िए इसे। क्या कर रहे हैं? नहीं! बात तो कह देंगी, और ना ही मैं स्वीटी के पिता से ये बात छुपा पाऊंगी। बात तो किसी न किसी तरह से बाहर आएगी। बस जब बाहर आए तो बात बात तक ही रहे। ध्यान रखो, कहना चाहिए, ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो। ओह, दीदी को होश आ गया। वनराज, वनराज, बा मैं हूँ, यहाँ पे हूँ, मैं हूँ आपके पास ही हूँ। बीपी स्टेबल है। वाह, क्या हुआ बताइए, बताइए वाह, क्या हुआ, किसने किया, और ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आप स्ट्रेस में आके बेहोश हो गई? बताइए मुझे। हाँ, मैं और अधिक एक साथ एक रूम में थे, सो व्हाट? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पापा मुझे डांटे मारे चाहे रूम में बंद कर दे, लेकिन मैं शादी अधिक से करके रहूंगी। बा आप रो क्यों रहे हो? किसने क्या किया है बा? बरखा ने कुछ किया? नहीं नहीं वी, बरखा ने कुछ नहीं किया। पाखी ने कुछ किया? बाप प्लीज रोइए मत, प्लीज बताइए मुझे क्या किया। क्या किया पाखी ने, बताइए प्लीज। मेरे लाडली थे, हमारी नाक काटती, नाक नहीं, गर्दन काटती, गर्दन। हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा।
ऐसा क्या किया पाकी ने? रोइए मत, मुझे बताइए क्या किया पाकी ने? क्या किया पाकी ने? अरे कोई तो बताओ क्या किया पाकी ने? क्या हुआ है? काफिर, टेल मी नाउ, क्या हुआ था? क्या हुआ था? बोलो। हम जिस रिसोर्ट में रुके थे, पाकी और अदिक भी उसी रिसोर्ट में रुके थे, एक ही कमरे में। और अदिक भी उसी रिसोर्ट में रुके थे, एक ही कमरे में। और अदिक भी उसी रिसोर्ट में रुके थे, एक ही कमरे में। 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 पापा, पापा मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। पाकी तू पागल है क्या? पढ़ाई का बहाना बना के तू अधिक के साथ रिसोर्ट में? अरे लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया है विंटर। वनराज, आई नो कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल, लेकिन प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, काम डाउन। पापा मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आई स्वेयर ऑन गॉड मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूं ना पाकी, आई एम टॉकिंग। वनराज, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम अधिक को यूएस भेज देंगे। अब यही ठीक रहेगा वनराज। हम खुद इन दोनों की इस हरकत से बहुत ही परेशान और बहुत दुखी हैं। आंटी, आंटी प्लीज आप अधिक को यूएस मत भेजिएगा। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। प्लीज फॉर गॉड सेक पाकी चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं ना। I'm sorry पापा। I'm sorry बाबूजी, I'm really sorry। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। Trust me, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। I'm sorry auntie, I'm sorry uncle, I'm really sorry। पाकी प्लीज स्टॉप इट। Try to understand, अधिक मेरा क्रश नहीं और ना ही हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। I really love him। ओह लव माय फुट। तुम दोनों जानते भी हो प्यार होता क्या है? Enough। Enough। हम मुझे किसी से कोई बहस नहीं करनी और किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। अधिक और मैं शादी करना चाहते हैं और हमारी शादी होगी। आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो ठीक, वरना बिना आशीर्वाद के होगी। Shut up! मिस्टर शाह, झूठ बोलने में और धोखा देने में फर्क होता है, पता है ना? लेकिन तूने मुझसे झूठ नहीं, तूने मुझे धोखा दिया है। मेरा विश्वास तोड़ा है तूने आज। किससे सीखा बेटा? इतनी सफाई से अपने मां बाप को धोखा देना किससे सीखा तूने? अब ये मत कहना कि तोशु की तरह तूने भी मुझसे ही ये सीखा है, जैसे मैं
काम का बहाना करके काव्या से मिलने जाता था, वैसे ही तू पढ़ाई का बहाना करके उस लड़के के साथ घूमने चली गई। बता बेटा, किससे सीखा? मुझसे सीखा? अपने भाई की तरह तूने भी मुझसे सीखा, और बस यही सीखा। पापा, ऐसा नहीं है। I'm sorry, मैं आपसे झूठ बोल के गई, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया पापा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया? जिस लड़के के साथ मैंने तुझे बात करने के लिए भी मना किया था, तू उसी लड़के के साथ और तू कह रही कि तूने कुछ गलत नहीं किया है। डू यू हैव एनी आइडिया कि एक बाप के लिए अपनी बेटी से ऐसी बात करना, ऐसे सवाल पूछना कितना कितना पेनफुल होता है? अनुपमा, हमारे बच्चे इतने स्मार्ट, इतने बड़े कब से हो गए कि अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाने लगे? मुझे तो पता नहीं चला। तुम्हें पता चला? बोल। इसमें भी हमारी गलती होगी। हमारी गलती होगी, क्योंकि बच्चे तो कभी गलत हो ही नहीं सकते ना। हमारी गलती है कि हमने इन बच्चों को इतना लाड़ प्यार दिया, इतना इतना सर पे चढ़ाया। मुश्किल से अभी तोशु सुधरा था और अब ये शुरू हो गई है। समर बेटा, तू ही बचा है, तू भी शुरू हो जा। कुछ ऐसा कर दे जिससे तेरे माँ बाप को दुनिया भर में सबसे बुरे पेरेंट्स होने का तमगा मिल जाए। समझाया था मैंने, बहुत समझाया था, बार बार समझाया था, लेकिन ना तुझे समझ में आया और ना ही उस लड़के को। पापा, I'm sorry। नहीं बेटा, नहीं, प्लीज। माफ तो मैं नहीं करूंगा, सजा दूंगा मैं। सजा मिलेगी, और स्पेशली उस लड़के को सजा मिलेगी। वनराज, काम डाउन। गलती दोनों की है, सिर्फ अधिक की नहीं है। एग्जैक्टली अधिक फोर्सफुली इसको लेकर नहीं गया था, ये अपनी मर्जी से गई थी उसके साथ। इसलिए सजा मिलेगी तो दोनों को मिलेगी, सिर्फ एक को नहीं मिलेगी। सजा किसे मिलेगी और किसे नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा। वनराज प्लीज, ये मैटर गुस्से से नहीं, शांति से सॉर्ट आउट होगा। अनुज, अनुपमा, प्लीज समझाओ वनराज को। कोई कुछ नहीं कहेगा। उस लड़के ने जो हरकत की है, उसकी सजा तो उसे मिल के रहेगी। नहीं पापा, मेरी भी गलती है। He did force me। चुप, बिल्कुल चुप। प्लीज काम डाउन। काव्या प्लीज, एक शब्द भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वनराज, बापूजी प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं, आज नहीं, आज नहीं। विशेषा, अनुपमा नहीं, प्लीज। बात तो सुन लीजिए। जब गलती दोनों ने की है, तो फिर सजा सिर्फ एक को क्यों? सिर्फ अधिक या सिर्फ स्वीटी को क्यों? हमेशा अपनी बेटी ही सही नहीं होती, हमेशा बेचारी या अबला नारी ही नहीं होती, हमेशा गलत किसी और का लड़का ही नहीं होता। आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज है, ठीक है, लेकिन गुस्सा सिर्फ एक के लिए क्यों? एक पिता होने के नाते आप फैसला ले सकते हैं, जो सजा देनी है दे सकते हैं, लेकिन बस इतना कीजिएगा कि इसमें पक्षपात मत कीजिएगा, भेदभाव मत कीजिएगा। अब सजा देने से क्या फायदा वनराज? इन लोगों को जो करना था, इन लोगों ने कर लिया। मुंह पे जो कलंक लगाना था वो भी लगा लिया। अब चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। बस अब एक ही रास्ता बचा है कि इन दोनों की शादी करवा दो।
ताकि जो घर की थोड़ी सी इज्जत बची वो बच जाए बस।